जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि रेलवे एग्जाम में किस प्रकार से जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके लिए हम रेलवे समान अध्ययन यानी कि स्पीडी जीके जीएस को हम पढ़ रहे हैं। और स्पीडी जीके जीएस में हम गांधी युग को अभी पढ़ रहे हैं। गांधी युग का हमने लास्ट एक क्लास और हो चुका है। यह हमारा गांधी युग का दूसरा क्लास है। इसके पहले जो है स्पीडी जीके जीएस के 7-8 क्लास हो चुके हैं। तो अगर आपने हमारा पहले क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ राकेश कुमार ऑफिशियल पे प्लेलिस्ट बना हुआ, आप प्लेलिस्ट में जा करके स्पीडी जीके जीएस का भारतीय रेलवे का क्लास, इसके अलावा भारत के पड़ोसी देश, ठीक है, भारत के सीमावर्ती देश, ये सारे का जो है आपका क्लास हो चुका है। तो चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? ठीक है, कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन जो है वह कब शुरू किया तथा पहली बार किस आंदोलन में चरखा को अपनाया गया? ठीक है, चरखा को किस आंदोलन में अपनाया गया? साथ ही साथ असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब जो है प्रारंभ किया गया? ठीक है, देखिए गांधी जी के द्वारा जो है आपका असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी आपको सन कितने बजे सॉरी सन कब? यानी कि 1 अगस्त। ठीक है, 1 अगस्त 2020 को, 1 अगस्त 2020 को, ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला जन आंदोलन था। ठीक है, यह जन आंदोलन के रूप में देखा जाए तो यह पहला जन आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि इसमें पूरे देश ने जो है जनता, पूरे देश की जनता ने क्या किया था? भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिल करके अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, ठीक है, किस वस्तुओं का? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें, तो निश्चित ही 1 वर्ष में आज़ादी हमें मिल सकती है। ठीक है, यह कब कहा गया था? यह कहा गया था आपको असहयोग आंदोलन के दौरान कहा गया था कि अगर हम अंग्रेजी वस्तुओं का क्या करें? बहिष्कार करेंगे, तो हमें जो है वह 1 वर्ष में क्या मिल सकती है? आज़ादी मिल सकती है। क्योंकि अंग्रेज जो है वो यहाँ पे क्या कर रहे थे? यहाँ पर जो है वह व्यापार कर रहे थे। और अगर जो हम अंग्रेजी वस्तुओं को इस्तेमाल करना ही छोड़ देंगे तो उसका व्यापार क्या होगा? बहुत हद तक नीचे डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो है महात्मा गांधी कहते हैं क्या कि हम जो है अहिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का ही क्या करें? बहिष्कार करने लगे, तो निश्चित 1 वर्ष में ही आज़ादी हमें मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर वकीलों ने जो है न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने अंग्रेजों के स्कूल छोड़ दिया, नाई, धोबी, मोची, बावर्ची, ये सभी जो है अंग्रेजों का काम करने से मना कर दिया। लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए, दुकानदार उसे बेचना भी छोड़ दिया। इससे अंग्रेजों को जो है बहुत ही भारी नुकसान होता है। बात समझ में? यानी कि क्या है कि अंग्रेजी वस्तुओं का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। किस आंदोलन के तहत? तो असहयोग आंदोलन, बहिष्कार। बात समझ में? तो इससे जो है ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया? अंग्रेजों को जो है वह धक्का लगा। ये सब होने के कारण इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आज़ादी नहीं दिला सकता था और यह जो है महात्मा गांधी भी जानते थे। लेकिन लोगों को एक इकट्ठा करने के लिए यह क्या था कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था, ठीक है, भारत के लिए। समझ में आया? तो इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन जो है आज़ादी नहीं दिला सकता था। तो दक्षिण भारत में असहयोग आंदोलन जो है वह गोपालचारी ने किया। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान आपका मौलाना मजरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की गई। तो ऐसे जो है असहयोग आंदोलन के तहत जो है वह कई ऐसे कार्य किए गए जिससे जो है वह सभी लोगों में जो है एक जुनून पैदा हुआ कि हाँ चलो हमें भी आज़ादी मिल सकती है। बात समझ में आया? क्या मिल सकती है? आज़ादी मिल सकती है। और इसी असहयोग आंदोलन के तहत ही, ठीक है, यह असहयोग आंदोलन जो चूंकि पूरे देश में चल रही थी, ठीक है, इसके पहले जो है वह खिलाफत आंदोलन का भी एक लोगों में जो है वह गुस्सा था। क्लियर है? तो इसी असहयोग आंदोलन के तहत जो है आपको एक घटना हो जाती है और उस घटना को कहते हैं हम चौरी चौरा कांड। ठीक है, क्या कहते हैं? चौरी चौरा कांड। और यह चौरी चौरा कांड जो है वह कब होता है? तो ये चौरी चौरा कांड यह होता है आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी। कब हो जाएगा? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड होता है। ठीक है, यह चौरी चौरा कांड क्या है? तो इसमें जो है आपको उत्तर प्रदेश से गोरखपुर के एक चौरी चौरा, ठीक है, आपको पुलिस स्टेशन है। ठीक है, उस पुलिस स्टेशन पे
ये आंदोलनकारी जो होते हैं वो क्या करते हैं कि उस पर हमला कर देते हैं। एक्चुअली देखिए, कोई भी आंदोलनकारी तो सब शांति रूप से अपना आंदोलन चला रहा था, तो इसमें क्या करता है कि पुलिस वाले जो है वो आंदोलनकारियों पे जो है वह लाठी चार्ज करवा देते हैं। ठीक है, और आंदोलनकारी नहीं हटते। जब आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी चार्ज कराते हैं तो आंदोलनकारी जो है वह उग्र हो जाते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है और पूरी चौरी चौरा थाना को ही क्या करता है, आग से जला देता है। और इस घटना के कारण जो है वो 22 पुलिस वाले, कितने 22 पुलिस वाले जो है वो क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ठीक, कितने पुलिस वाले मारे जाते हैं, तो 22 पुलिस वाले जो है वह मारे जाते हैं आपको चौरी चौरा घटना में। और इस घटना के समय जो है महात्मा गांधी, आप उत्तर प्रदेश, ये चूंकि घटना कहाँ हो रहा है, ये घटना हो रहा है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ था, उत्तर प्रदेश में आपको घटना हो रहा है। लेकिन इस समय महात्मा गांधी जो है वह उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि वह गुजरात में थे। इन्होंने इस हिंसा से आहत होकर के, ठीक है, आपका जो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 2020 को, सॉरी 2020 नहीं 1920, गलती लिख दी। ठीक है, 1 अगस्त 1920 को जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अब इस घटना के बाद महात्मा गांधी क्या करते हैं कि असहयोग आंदोलन को जो है वो वापस ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन को जो हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। समाप्त कब करेंगे, तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी। ठीक है, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या होता है, ठीक है, असहयोग आंदोलन जो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्यों समाप्त होता है असहयोग आंदोलन, क्योंकि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जो है चौरी चौरा की घटना हो जाती है। बात समझ में। अब यह घटना, अब यह असहयोग आंदोलन को जो है वो समाप्त करने से महात्मा गांधी की बहुत किरकिरी होती है। बहुत लोग ऐसा मतलब चाहते हैं कि यह आंदोलन जो है बंद नहीं होना चाहिए था। बात समझ में आया। तो इस घटना से समय महात्मा गांधी गुजरात में होते हैं और इन्होंने हिंसा से आहत होकर के 22 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या करते हैं, यह आंदोलन को स्थगित कर देते हैं। और महात्मा गांधी के इस कदम से पूरे भारत में क्या होता है, विरोध उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, विरोध किस तरह का, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यदि कश्मीर के किसी गांव में हिंसा हुआ है तो क्या इसकी सजा हम कन्याकुमारी किसी गांव को देंगे। ठीक, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक, यह किसका कहना था, यह आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू का मतलब स्टेटमेंट था इस असहयोग आंदोलन के बंद होने के बाद। क्लियर हुआ। इसके अलावा जो है सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित करना एक बहुत ही मूर्खतापूर्ण क्या है, निर्णय था। क्लियर है। और 10 मार्च 1922 को जो है जनता को भड़काने के आरोप में, ठीक है, कब, 10 मार्च 1922 ईस्वी को, 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को क्या किया जाता है, महात्मा गांधी को जो है वह जेल में बंद कर दिया जाता है। ठीक, आरोप क्या लगाता है, आरोप लगाया जाता है कि आपको लोगों को भड़काया है, किसने, महात्मा गांधी। फिर और 10 मार्च 1922 ईस्वी को जो है इन्हें जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और जेल में डाला जाता है तो जेल इन्हें कितने साल की सजा होती है, जिन्हें सजा होती है 6 साल की सजा। ठीक है, चूंकि 1922 ईस्वी में 1922 ईस्वी को इन्हें जेल में डाला जाता है, 6 साल की सजा सुनाई जाती है, लेकिन ये पूरे 6 साल जेल में नहीं रहते। ठीक है, आपको सन 1924 ईस्वी में फिर इन्हें पुनः क्या किया जाता है, जेल से छोड़ दिया जाता है। ठीक है, कब छोड़ दिया जाता है, आपको 1924 ईस्वी में। और ये छोड़ने के पीछे कारण होता है कोई खराब स्वास्थ्य कारण जेल से रिहा किया जाता है। और 1924 ईस्वी में गांधी जी ने बेलग्राम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता भी करते हैं। बात समझ में आए। तो ये पूरा जो है आपको असहयोग आंदोलन क्या था, असहयोग आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई और क्यों असहयोग आंदोलन जो है वो आपको बंद किया गया। और यह असहयोग आंदोलन जो है पूरा एक देशव्यापी आंदोलन था। क्लियर है। और इसी असहयोग आंदोलन जब बंद होता है तो उसके बाद महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को सजा सुनाई जाती है, 6 साल की जेल होती है। किंतु वह 6 साल जो है पुनः जेल में नहीं रह पाते हैं और सन 1924 ईस्वी में क्या गया, 2 साल के बाद इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है स्वास्थ्य को देख करके। क्लियर है, खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें जेल से क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, अच्छा तो ये इसका जवाब क्या होगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू होता है। और पहली बार इस आंदोलन में चरखा कब अपनाया गया, तो चरखा अपनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बात समझ में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। क्लियर है। अगला प्रश्न, 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में
गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? ठीक है, तो 5 नवंबर 2020 यानी कि इसी के अगस्त में 1 अगस्त को जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है और 5 नवंबर 2020 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति में अधिवेशन में गांधी जी ने एक नारा देते हैं कि हम 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा देते हैं। ठीक है, 1 वर्ष में, 1 वर्ष में जो है स्वराज प्राप्त करने का नारा देते हैं, प्राप्त करने का नारा। बात समझे? और यह स्वराज कैसे प्राप्त होगा? अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करके, जो कि हम असहयोग आंदोलन में आपको बताया। क्लियर है? तो 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा कब दिया जाता है? तो 5 नवंबर 1920, नॉट 2020। ठीक है, 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के अनुसार असहयोग आंदोलन कैसी आंदोलन थी? देखिए, गांधी जी के अनुसार जो है वह असहयोग आंदोलन शुरुआत में बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे चौरी चौरा हत्याकांड होता है, ठीक है, तो वह चूंकि चाहते हैं कि यह पूरा जो है वह हिंसक रूप से ना हो, अहिंसक रूप से आंदोलन चले, लेकिन पूरा हिंसक हो जाता है और 22 पुलिस वालों की जान चली जाती है। इस कारण जो है वो महात्मा गांधी कहते हैं कि नहीं, असहयोग आंदोलन जो हिमालय जैसी बहुत भारी गलती थी। कैसी गलती थी? तो हिमालय यानी कि बहुत, हिमालय जैसे, मतलब हिमालय बहुत बड़ा पहाड़ होता है, तो उस प्रकार से उन्होंने कहा कि हिमालय जैसी क्या है, हिमालय जैसी बहुत बड़ी क्या थी? गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। हालांकि इसका इम्पैक्ट भी पड़ा, लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा, लोग जो है वह एक दूसरे के मतलब साथ इकट्ठा हुए। ठीक है, लोगों में जो है वह एक जुनून पैदा हुआ कि हाँ चलो, हमें भी आज़ादी क्या हो सकती है, मिल सकती है। तो हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, ऐसा फिर महात्मा गांधी सोचते हैं जब यह हिंसक हो जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? ठीक है, तभी हमने आपको बताया कि चौरी चौरा कांड जो है वह कब होता है? तो यह होता है आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है, यह होता है आपको 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हत्याकांड होता है। और इस घटना में जो है आंदोलनकारियों ने मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा थाना में, कहाँ के? यूपी का जो है गोरखपुर जिला, गोरखपुर, जहाँ से योगी आदित्यनाथ क्या होते हैं, क्या होते थे आपको? सांसद चुने जाते थे, अभी तो मुख्यमंत्री है। गोरखपुर, गोरखपुर जिले से जो है, जिले के चौरी चौरा, चौरी चौरा थाना, ठीक है, चौरी चौरा थाना को क्या कहता है कि आंदोलनकारी जो है वह क्या करता है? जला देता है। ठीक है, आंदोलनकारी क्या करते हैं? जला देते हैं। और इसमें जो है कितने सिपाही मारे जाते हैं? कहीं 20 देता है, कहीं 22 सिपाही क्या होते हैं? उनकी मौत हो जाती है। ठीक है, 22 सिपाहियों की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, यानी मृत्यु हो जाती है। बात समझ आया? और इस घटना के बाद जो है असहयोग आंदोलन को क्या करते हैं महात्मा गांधी जो है वह वापस ले लेते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, तो चौरी चौरा कांड में क्या हुआ था? तो चौरी चौरा कांड जो हुआ होता है आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यूपी के गोरखपुर जिले के जो है चौरी चौरा थाने को जो है वो जला दिया जाता है आंदोलनकारियों के द्वारा। ऐसे 22 सिपाहियों की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है कि चौरी चौरा घटना से आहत होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित कर दिया, मतलब बंद कर दिया? ठीक है, तो कब स्थगित कर देता है? तो स्थगित जो है करते हैं, ठीक है, आपको 12 फरवरी 1922 ईस्वी। कब करते हैं? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी। अभी हमने पिछले स्लाइड में डिटेल इसका बताया आपको। 12 फरवरी 1922 ईस्वी को क्या करते हैं? आपको चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन क्या कर देंगे? हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। क्लियर है? अगला कह रहा है कि चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? तो गांधी जी गुजरात में थे। ठीक है, अब गांधी जी है और गुजरात के बारदौली में थे। कहाँ पे? आपको बारदौली में। क्लियर है? कहाँ पे रहेंगे? तो बारदौली में रहेंगे। और ये घटना कहाँ हो रही है? चौरी चौरा घटना जो आपको उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले में हो रही है। अगला प्रश्न कह रहे हैं गांधी जी का आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रथम प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो गांधी जी की एक आत्मकथा मतलब खुद की खुद के ऊपर जो है लिखी गई थी। इसका टाइटल क्या था? टाइटल था सत्य के साथ मेरा प्रयोग। ठीक है, माने कि सत्य के साथ जो है मैं हूँ और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ऐसा टाइटल का आत्मकथा जो है प्रकाशन हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाशन कहाँ हुआ था? तो यह प्रकाशन हुआ था आपको नव जीवन में। कहाँ प्रकाशन हुआ था? तो आपको नव जीवन में प्रकाशन हुआ, नव जीवन में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है
कि गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 78 अनुयायियों के साथ, ठीक है, साबरमती में जो है दांडी यात्रा आरंभ कर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को 388 किलोमीटर की यात्रा कर दांडी कौन से जिला में, नसौरी जिला में एक नमक कानून तोड़ा तथा कौन सा आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है, तो ये है आपका पूरा प्रश्न जो आपको दांडी यात्रा से है। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है नमक के ऊपर अंग्रेज जो है टैक्स वसूलते थे। और एक तरह से देखा जाए तो महात्मा गांधी का जो है ये जो कदम था वो लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का था। ठीक है, और उन्हें कहा गया कि गांधी जी ने जो है गांधी जी ने जो है वो नमक बना करके, जो नमक के ऊपर टैक्स ली जाती थी, गांधी जी का ऐसा कहना था कि नमक जो है वो लोगों की क्या होती है, बुनियादी चीजें होती है, यानी कि खाने की वस्तु है, एक बुनियादी वस्तु है। आप जो है एक बुनियादी वस्तु पर जो है टैक्स ले रहे हैं, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। तो इससे जो है आपका आसवन विधि द्वारा गांधी जी क्या करते हैं, नमक बनाते हैं और नमक बना करके जो है इस मतलब कि कानून को ठीक एक तरह से तोड़ने का काम करते हैं। बात समझ में आया? तो ये पूरा जो है घटना दांडी मार्च कहलाती है। ठीक है, जो आपका प्रश्न में दिया हुआ है कि गांधी जी ने जो है वह इरविन को ठीक अपने 11 सूत्री मांग सौंपते हैं, किंतु इरविन जो है उसे अस्वीकार कर देता है, और जिस कारण जो है महात्मा गांधी जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम से, ठीक है, 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ठीक है, क्या करते हैं, इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण यह होता है कि आपको गांधी जी जो है वो इरविन को, ठीक है, जो इरविन समझौता है, ठीक है, इरविन समझौता के तहत जो है वह गांधी जी क्या करते हैं कि इरविन को जो है वह 11 सूत्री, ठीक है, 11 सूत्री मांग, यानी कि 11 सूत्री मांग को जो है वह इरविन के सामने रखते हैं, किंतु इरविन जो है वह क्या करता है, उसे अस्वीकार कर देगा। जब यह इरविन अस्वीकार कर देता है मांग को, तब गांधी जी जो है लोगों को इकट्ठा करना प्रारंभ करता है, और जिस कारण जो है महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 ईस्वी को क्या करते हैं कि अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने अनुयायी, 78 अनुयायी के साथ जो है साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से, ठीक है, आपको साबरमती से जो है दांडी तक की यात्रा आरंभ करते हैं। ठीक है, और यह शुरुआत कब किया है, तो शुरुआत किया है आपको 12 मार्च 1930 ईस्वी को, और आरंभ कर रहा है कब, तो आरंभ कर रहा है 6 अप्रैल, ठीक है, 1930 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ पर 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को आरंभ, मतलब यहाँ ये 12 मार्च 1930 ईस्वी को आरंभ करते हैं, और आरंभ करने के बाद जो है आपको 388 किलोमीटर की यात्रा जो है वह आपको कम कंप्लीट होती है, तो 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक, कितने किलोमीटर की दूरी होती है, तो आपको 388 किलोमीटर की दूरी जो है वो आपको पूरी की जाती है। ठीक है, और इसमें जो है समय कितना लगता है, ठीक है, तो इसमें जो है आपको समय जो है आप जोड़ लीजिए, 12 मार्च 1930 ईस्वी से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, इसमें पूरा का पूरा समय जो है वो आपको 24 दिन का समय लग रहा है। कितने दिन का समय लग रहा है, 24 दिन का समय लग रहा है, और दूरी कितनी तय की जा रही है, तो आपको 388 किलोमीटर। ठीक है, 388 किलोमीटर की दूरी जो है वो पैदल यात्रा है ये। बात समझ में आए? और ये आपको पहुंच जाते हैं आपको दांडी, और वहां पर जो है नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। बात समझ में आए? तो नमक कानून को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, गांधी जी ने जो है वह आसवन विधि द्वारा, ये नमक जो है किस विधि द्वारा नमक बनाया जाता है गांधी जी के द्वारा, तो गांधी जी जो नमक बनाते हैं वो आसवन विधि द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, किस विधि द्वारा, आसवन विधि द्वारा आपको नमक बनाया जाता है। और एक प्रकार से देखा जाए तो ये जब नमक जब बना लिया गया, तो एक तरह से क्या, कि नमक जब बन गया तो नमक के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, हम नमक खुद बना रहे हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न कार्य कि कौन सा जो है आंदोलन की शुरुआत होती है, तो इस यात्रा के बाद जो है इसी के साथ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। कौन से आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। बात समझ में आए? कौन सा आंदोलन, तो सविनय, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अभी यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, यह तो पता चल गया, दांडी मार्च के बाद होता है। तो दांडी यात्रा का जो है सफलता को देखते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया। कौन सा आंदोलन का, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसकी शुरुआत कब होती है, तो इसकी शुरुआत की जाती है आपको 1930 ईस्वी। देखते हैं कि दांडी मार्च में जो है काफी लोग जो है गांधी जी के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी यही कारण है कि आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है?
क्लियर है। तो ये आपका ये था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है किस यात्रा के बाद होती है, तो आपको दांडी यात्रा के बाद। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ जिसके अध्यक्ष जो है घनश्याम दास बिरला के, ठीक है, यानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है गांधी जी कब करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी जो है आपको हरिजन सेवक संघ, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है वो सन 1932 ईस्वी में की जाती है। कब की जाती है, तो 1932 ईस्वी में। जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो घनश्याम दास बिरला जो है इसके अध्यक्ष होंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता यह कब हुआ था, और इसे जो है वो दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट कहा जाता है। इसके बाद जो है 7 अप्रैल 1934 ईस्वी में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन को जो है वह समाप्त कर दिया था। ठीक है, अभी जो आपने देखा, आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत होती है दांडी मार्च के बाद, ठीक है, तब जो है वो गांधी इरविन थी। इसकी कहानी ये है कि वो गांधी इरविन समझौता जो है सबसे पहले इसका शुरुआत कब हुआ था, तो इसका शुरुआत होता है आपको 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी में। कब शुरुआत होती है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता की शुरुआत होती है। ठीक है, और दिल्ली में एक समझौता हुआ, ठीक है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को, और इसे जो है गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। यानी महात्मा गांधी और इरविन जो है ये अंग्रेज है, यानी महात्मा गांधी और इरविन के बीच एक समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को, जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। क्लियर है, गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। सरोजनी नायडू ने जो है वह गांधी तथा इरविन को दो महात्मा कहा। इस समझौते के तहत 7 सितंबर 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी ने एसएस राजपूताना नामक पानी वाले जहाज से लंदन पहुंचे। ठीक, किस पहुंचे, पानी वाले जहाज से जो है वह लंदन पहुंचते, और उस जहाज का नाम क्या होता है, तो एस एस राजपूताना होता है। ठीक, एस एस राजपूताना, एस एस राजपूताना जहाज से जो है, यानी पानी वाला जहाज है, इससे जो है महात्मा गांधी कहाँ पहुंचते हैं, लंदन पहुंचते हैं। और लंदन जा करके जो है वहाँ विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, यहाँ लंदन पहुंच गया, और लंदन पहुंच करके यहाँ पर विंस्टन चर्चिल क्या करता है, महात्मा गांधी का जो है वह, विंस्टन चर्चिल जो है वह महात्मा गांधी का एक तरह से देखा जाए तो मजाक उड़ा देता है। महात्मा गांधी को कहा था अर्धनग्न फकीर। क्या कहते हैं, अर्धनग्न फकीर। ये किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है, तो ये आपको विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। ये हमने आपको बताया था उपाधि में, ठीक है, कि अर्धनग्न फकीर जो है वो किसके किसके द्वारा कहा जाता है, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा जाता है। कब कहा जाता है, यही गांधी इरविन समझौता के उपरांत आपको एस एस राजपूताना जहाज से जब महात्मा गांधी लंदन जाते हैं, ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जो है वह अर्धनग्न फकीर जो है वह महात्मा गांधी को कहते हैं। और इसी सम्मेलन में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ठीक है, रेमजे मैकाडोलन ने दलितों के लिए एक अलग क्षेत्र से आपको सांप्रदायिक पंचांग की बात कही, जिस कारण जो है वो गांधी सम्मेलन को छोड़ कर क्या होता है, भारत लौट आते हैं और पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। महात्मा गांधी जो है वो गिरफ्तार करके पुणे के यरवदा जेल में कैद कर लिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों को लग जाता है कि अब यह आंदोलन भी क्या होगा, फिर से जो है वह सर का दर्द बनेगा। ठीक है, इसलिए जो है वो महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाता है, फिर अब वो गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करके जो है किस जेल में डाल दिया जाता है, यरवदा जेल में। आप ही सोचिए कि महात्मा गांधी कितने बार आंदोलन करेंगे और कितने बार जो है वो जेल गए, फिर जेल से निकले, मतलब कितने महान पुरुष थे। इसलिए जो है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नहीं कहा जाता। बात समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया कि फिर इसके बाद 7 अप्रैल 1934 से गांधी जी ने कौन सा आंदोलन समाप्त कर देता है, गांधी इरविन समझौता के बाद, तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरुआत मतलब समाप्त कर देता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह शुरुआत कब होती है, 1930 ईस्वी में, किस घटना के बाद, तो आपको दांडी मार्च के बाद। ठीक है, और ये समाप्त कब हो रहा है, तो आपको गांधी इरविन समझौता के बाद जो है इसके 7 दिन मतलब 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को कब समाप्त हो रहा है, तो 7 अप्रैल 1934 ईस्वी को क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति हो जाती है। महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता कब और कहाँ हुआ। ठीक है, महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर, तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना समझौता, कौन सा समझौता, तो पूना समझौता। ठीक है, यह पूना समझौता कब होता है, तो आपको होता है 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। कब होगा, 24 सितंबर, ठीक है, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है पुणे के यदवरा जेल में। ठीक है, यानी कि आपको इसी
इरविन समझौता के बाद जब गांधी जी को यदवारा जेल में डाल दिया जाता है, तो इसी यदवारा जेल में, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच जो है वह पूना समझौता होता है। ठीक है, पूना समझौता होता है, यानी कि पुणे के किस जेल में? तो आपको पुणे के यदवारा जेल में, यरवदा, किस जेल में? तो यरवदा जेल में। बात समझ में आया? तो महात्मा गांधी और अम्बेडकर जी के बीच जो है पुनः समझौता कब और कहाँ होता है? तो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पुणे के यरवदा जेल में पुनः समझौता होता है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कह रहा है कि 1942 ईस्वी में प्रस्तुत किए किस प्रस्ताव को गांधी जी ने क्या कहा था? ठीक है, किस प्रस्ताव को जो है वो गांधी जी ने क्या कहा था? 1942 ईस्वी में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, तो किस प्रस्ताव को जो है गांधी जी ने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है, पोस्ट डेटेड मतलब मर गया। ठीक है, पोस्ट डेटेड एक तरह का चेक है, क्रिस प्रस्ताव। बात समझ में आया? और यह कब कहा था? 1942 ईस्वी में। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, अगस्त क्रांति के दौरान गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? ठीक है, जब 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा जो नारा दिया गया था वो करो और मरो का नारा दिया गया था। कौन सा नारा? करो और मरो का नारा। ठीक है, कौन सा नारा दिया जाता है? तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, और इसमें जो महात्मा गांधी के द्वारा जो नारा दिया जाता है वो करो या मरो। ठीक है, यानी अब महात्मा गांधी जो है वो थक चुके होते हैं और कहते हैं या तो अब अंतिम समय आ गया, अब हमें क्या मिल सकती है? आज़ादी मिल सकती है। तो मतलब ऐसा करना है, या करो या मरो। ठीक है, या तो आज़ादी ले लेना है या तो मर जाना है। ठीक है, और इससे जो है आपको आज़ादी मिलने में काफ़ी सहूलियत भी होती है। और इस समय देखिए एक कारण और होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो है वो अंग्रेज क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा थके रहते हैं। ठीक है, ये कारण भी आपको होता है। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ रखा जाता है? और इसे यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करके जो है वो पूना के आगा खां पैलेस जेल में रखा जाता है। कहाँ पे? तो पूना के आगा खां पैलेस जेल में। ठीक है, आगा खां पैलेस जेल में। ठीक है, पैलेस जेल में जो है महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके रखा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर, 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस पार्टी का नेतृत्व किया था? ठीक है, तो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन है, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है वह तृतीय गोलमेज, देखिए टोटल गोलमेज सम्मेलन की संख्या कितनी है? तो भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? यह प्रश्न आता भी है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए गोलमेज सम्मेलन जो है ये आपको चला था 1930 ईस्वी से लेकर के 1932 ईस्वी। ठीक है, कब से कब तक? तो 1930 से 1932 तक आपको गोलमेज सम्मेलन चलाया गया। यह गोलमेज सम्मेलन क्यों चलाया गया था? ताकि भारतीय प्रशासन पर चर्चा करने के लिए। ठीक है, भारतीय यानी कि भारत में जो है किस प्रकार से प्रशासन होगा, ठीक है, इस पर चर्चा करने के लिए आपको गोलमेज सम्मेलन जो है वह 3 जो है वह बैठक हुई थी। ठीक है, आपको 3 बैठक भारतीय प्रशासन में चर्चा करने के लिए, और ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ होती थी? लंदन में। क्लियर है? ये आपको लंदन में होती थी। तो 1930 से 32 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इसमें जो आपको प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये आपको 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 1930 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। और ये कब तक चलेगी? तो 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक चली। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और इस सम्मेलन में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, क्योंकि महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। ठीक है, वह अंग्रेजों के द्वारा बुलाया गया कि आप जो है भारतीय प्रशासन के लिए जो है वह क्या कीजिए, आप लंदन आइए और लंदन आकर के जो है भारत में प्रशासन किस प्रकार से हो, ठीक है, उस पर आप चर्चा कीजिए। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि 12 नवंबर 1930 ईस्वी से 19 जनवरी 1931 ईस्वी के बीच की गई, तो इस सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया, क्योंकि इसमें जो है महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। क्लियर है? अच्छा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब होती है? ठीक है, यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपको 7 सितंबर
ठीक है, कब? 7 सितंबर 1931 ईस्वी को होती है। और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। ठीक है, कौन लेते हैं आपको? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करते हैं, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पहचान की बात कही, जिस कारण गांधी जी ने सम्मेलन छोड़कर क्या कर दिया? चले गए। अभी हमने आपको पीछे बताया ना कि आपको गोलमेज सम्मेलन का जो है महात्मा गांधी का जो है वह काफी ज्यादा मतलब बेइज्जती करते हैं, जिस कारण से महात्मा गांधी क्या करते हैं कि आपको सम्मेलन छोड़कर क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद फिर अगला जो है तृतीय गोलमेज सम्मेलन होती है। ठीक है, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन होती है। और यह तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है आपको 17 नवंबर, ठीक है, ये एक ही दिन चला। फिर 17 नवंबर आपको 1932 ईस्वी से, कब से कब तक? 17 नवंबर 1932 ईस्वी से आपको 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, कब से कब तक? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1900, यानी नवंबर से लेकर के दिसंबर तक, यानी मिड नवंबर से लेकर के मतलब मिड दिसंबर से 6 दिन आगे। ठीक है, यहाँ पे 2 दिन इधर है, माइनस कर दिए। टोटल इतना 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक जो है वह तृतीय गोलमेज सम्मेलन चलता है। और इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया। ठीक है, इस सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लेता है। और इसी सम्मेलन में मैकडोनल्ड ने दलितों के लिए पृथक क्षेत्र यानी सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा कर दी। बात समझ में? और तेज बहादुर सप्रू और भीमराव अम्बेडकर तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, लेकिन कांग्रेस जो है वो भाग नहीं लिया था तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। बात समझ में आए? तो इस प्रकार से जो है वो टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, डेट आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन इसमें ज्यादा जो है वह फेमस है आपको ये गांधी जी वाला, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से वो कौन नेतृत्व किया था? ठीक है, तब महात्मा गांधी। लेकिन फिर वह सम्मेलन छोड़ करके चले आते हैं। ठीक है, तो 1931 ईस्वी में लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने किस पार्टी का नेतृत्व किया था? तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वह अब गोलमेज सम्मेलन में गए थे। क्लियर है? कल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे? ठीक है, तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से, जो आपको बताया पीछे हमने। ठीक है, एसएन राजपूताना जहाज लंदन जाते हैं। किस जहाज से? तो एस राजपूताना जहाज, राजपूताना। ठीक है, ये पानी वाली जहाज है। राजपूताना जहाज से जो है वह कहाँ जाते हैं? तो भारत से इंग्लैंड जाते हैं। क्लियर है? फिर वापस भी आ जाते हैं। जब वही कह रहा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे? तो एस राजपूताना जहाज से। कर फिर अगला प्रश्न कह रहा है गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र कब दिया था? तो गांधी जी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था सन 1934 ईस्वी में ही। कांग्रेस से क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। क्लियर है? फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने के समय गांधी जी कहाँ थे? ठीक है, तो जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को स्वतंत्रता मिल गई, उस समय जो है गांधी जी कोलकाता के नोआखली में थे। कहाँ थे? तो कोलकाता के नोआखली में कोलकाता के नोआखली स्थान पर जो है महात्मा गांधी मौजूद थे। बात समझ में आया? ये कहाँ पे? नोआखली में। क्लियर है? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब देश को आज़ादी मिला था हमारा 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो महात्मा गांधी कहाँ पे प्रेजेंट थे उस समय? तो आपको कोलकाता का नोआखली पे प्रेजेंट थे। क्लियर है? और प्रश्न है? चलिए, और है 23 तक करते हैं, इसके बाद कंप्लीट करें। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब और कहाँ किया था? ये बहुत दुखद घटना है। ये नाथूराम गोडसे जो है वह भारत विभाजन के से गुस्सा होकर के, ठीक है, चूंकि देखिए मुस्लिम लोग चाहते थे या जिन्ना चाहता था कि एक अलग हमारा देश बने, पाकिस्तान। और इसी के सहमति जो है वह महात्मा गांधी दे देते हैं। और इसमें जो है कई लोगों की जाने जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है पाकिस्तान में हिंदू रह रहे होते हैं जो कि भारत आना चाहते हैं, और बहुत सारे भारतीय लोग जो है मतलब भारतीय मुस्लिम जो है वह पाकिस्तान जाना चाहते हैं। और इस कारण से जो है वह नाथूराम गोडसे जो है वह गुस्सा होते हैं, क्योंकि यह नाथूराम गोडसे का मानना होता है कि यह महात्मा गांधी का जो है वह सही डिसीजन नहीं था, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए। अब आप सबका अपना अपना विचारधारा है। तो नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कब और कहाँ की थी? तो नाथूराम गोडसे जो है गांधी जी की हत्या जो है वह 30 जनवरी 1948 ईस्वी में की थी। कब किया था? तो 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। बात समझ में? 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, ठीक है, बिड़ला भवन में। कहाँ पे? बिड़ला भवन में। बिड़ला भवन में जो है
आपको इसकी हत्या कर दी गई थी। बिरला भवन कहाँ पे है? तो दिल्ली में। ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी का जो है वह पुण्यतिथि कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी। और जन्म तिथि कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। ये भी आप याद रखिएगा, ये प्रश्न आता है। तो नाथूराम गॉडसे ने गांधी जी की हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को किया था, दिल्ली के बिरला भवन में। गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, तो मोहनदास करमचंद, ठीक है, करमचंद गांधी, या इन्हीं को जो है कावा गांधी भी कहा जाता था। कावा गांधी भी कहा जाता था। क्लियर है? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो गांधी जी का जन्म जो है आपको 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? आएंगे प्रश्न। तो गांधी जी सब पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, 1 लाइन है, इसको हम पढ़ के क्लियर करते चलते हैं। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गांधी जी का जन्म जो है वो आपको पोरबंदर, ठीक है, पोरबंदर के कठियावाड़ यानी गुजरात में हुआ था। कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। क्लियर है? अगला, गांधी जी का पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम इनका क्या था? तो ओह, ये गलत हो गया। गांधी जी का पूरा नाम एक करमचंद गांधी यहाँ लिख दिए, बोला मोहनदास करमचंद गांधी, लिख दिया करमचंद गांधी। तो मोहनदास, ठीक है, करमचंद गांधी जो इनका पूरा नाम था, करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी जो इनका पूरा नाम, कावा गांधी जो इनके पिताजी का नाम था। क्लियर है? तो गांधी जी का जो है पिताजी का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, या इन्हें जो है वह कावा गांधी भी कहा जाता था। और ये कहाँ के दीवान थे? कावा गांधी। क्लियर है? और यह जो है कावा गांधी जो है ठीक है आपका दीवान थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और दोस्तों को भी कहिए चैनल को सब्सक्राइब करने। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।